कसाई अर्जुन ने एक औरत स्नेहा को ऊंचा लटकाकर बांध दिया। फिर उसने स्नेहा के शरीर पर जमी सारी गंदगी को खौलते पानी से बार बार धोया। जब सब कुछ साफ हो गया तो अर्जुन ने एक कपल राहुल और प्रिया को पकड़कर कसाई घर में घसीटा। वहाँ उसने मोटी लोहे की चेन से उन्हें बांध दिया और इंतजार करने लगा कि उनके पेट का सारा गंदगी बाहर निकल जाए ताकि उन्हें अचार की तरह मसालेदार फूड में बदल सके। जैसे ही अर्जुन थोड़ी देर के लिए वहाँ से निकला, राहुल और प्रिया ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक मोटी चेन तोड़ दी, लेकिन राहुल की चेन तोड़ने तक दोनों की ताकत जवाब दे गई। राहुल ने प्रिया से कहा कि वह पहले भागे और मदद बुलाए। उन्हें एक गंदगी से भरे के बाड़े में बंद कर दिया गया था। करीब 2.5 मिनट की कोशिश के बाद नरम मिट्टी में सुराख करते हुए प्रिया ने एक छोटा रास्ता बना लिया। विदाई के कुछ इमोशनल पल के बाद वह बिना समय गंवाए उस गंदगी भरे सुरंग में घुस गई। संयोग से उसका पतला शरीर काम आया और वह बाहर निकलने में कामयाब रही। इधर अर्जुन जब वापस लौटा और देखा कि सिर्फ राहुल बचा है तो गुस्से से पागल हो गया। उसने राहुल की टांगों की नसें काट दी और उसे 30,000 डिग्री वाले ओवन में डालकर भून दिया, जैसे कोई रोस्टेड पिग बनाते हैं। उधर प्रिया जो किसी तरह बच निकली थी, एक बार फिर अर्जुन के चंगुल में फंस गई। जब उसकी आंख खुली, उसने खुद को लोहे की चेन में जकड़ा हुआ पाया। शीशे में अपना टूटा हुआ चेहरा देखकर वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। इसी वक्त एक कुबड़ी औरत लक्ष्मी कमरे में आई। उसने प्रिया को एक जैकेट पहनाई और एक वोडका का गिलास पकड़ाया। प्रिया ने कई गिलास घटघटा दिए, यह सोचे बिना कि असली मंशा क्या थी। फिर लक्ष्मी ने अचानक कैंची निकाली और उसके खूबसूरत बालों को काटना शुरू कर दिया। चंद मिनटों में प्रिया के घने काले बाल जमीन पर बिखरे पड़े थे। वह फूट फूट कर रोने लगी, न सिर्फ बालों के लिए बल्कि लक्ष्मी ने उसे एक दिल दहला देने वाला सच बताया था। इसके बाद प्रिया को एक भव्य से दिखने वाले शादी समारोह में ले जाया गया। वहाँ अर्जुन ने ऐलान किया कि प्रिया अब उनके खानदान का हिस्सा बनेगी और उनके होने वाले बच्चों के नाम भी तय किए जा चुके हैं। अर्जुन के आतंक से सहमी प्रिया विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकी और चुपचाप मौका तलाशती रही। जब शादी की रस्में पूरी हो रही थी, तभी प्रिया ने चुपचाप एक खतरनाक फैसला लिया। जैसे ही पूरा परिवार जश्न में मग्न हुआ, वह एक भारी चाकू उठाकर अर्जुन की ओर लपकी। यह देखकर उसके बेटों ने बंदूकें निकाल ली, मगर उसकी धमकी के चलते कोई फायर नहीं कर सका। तभी अर्जुन का एक मोटा बेटा सूरज गोली चलाने की कोशिश करता है। हालात बिगड़ते देख अर्जुन ने मशीन गन उठा ली और पूरे हॉल में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन प्रिया किसी तरह वहाँ से भाग निकली और गलती से एक तहखाने में पहुंच गई। वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रूह कंपा दी। जगह जगह इंसानी लाशें लटकी हुई थी। डर के मारे वह सांस तक नहीं ले रही थी। तभी गंजा कसाई विक्रम तहखाने में घुसा और पागलों की तरह लाशों के बीच कुछ ढूंढने लगा। समझते हुए कि अब कुछ करना ही होगा, प्रिया ने झपट्टा मारा, मगर विक्रम ताकत में भारी था। उसने उसे दूर फेंक दिया और पकड़कर बेरहमी से पीटने लगा। जब विक्रम ने चेनसॉ निकाली ताकि उसे टुकड़े टुकड़े कर सके, प्रिया ने जल्दी से एक कुल्हाड़ी उठाई और सीधे उसके पैर पर वार कर दिया। फिर ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे धक्का दिया और उसे उसी चालू चेनसॉ पर गिरा दिया। यह सीन इतना खून खराबा और हिंसक था कि आगे बयान करना मुश्किल है। फिल्म के एंड में प्रिया ने पूरा फैसला कर लिया था। वह अर्जुन और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगी। सिर्फ लक्ष्मी को उसने जिंदा छोड़ा, जिसने किसी हद तक उसकी मदद की थी। यही था कहानी का अंत।